नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बनारस जा रहे हैं। मतलब हमारे साथ मम्मी है, पापा हैं और हम हैं, और गाड़ी तैयार है और ज़्यादा टाइम कोशिश करेंगे हम ही ड्राइव करने का। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। घर से निकल गए हैं और हम ही ड्राइव कर रहे हैं। ये पापा से हम बात किए हैं क्योंकि पापा उस दिन का वीडियो देख लिए थे तो बोले थे कि चलो ठीक है, कर सकते हो तुम। तो अब चलते हैं, जो भी होगा जैसा होगा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग बैरीडी में हैं और लालगंज थोड़ी देर में आने वाला है। फिर वहां से हम लोग लेफ्ट लेंगे बनारस के लिए। दोस्तों हम लोग वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पे चल रहे हैं और हम ही चला रहे हैं। घर से चलाते हुए हम ही लाए हैं और पापा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैमरामैन पापा हो गए और हम ड्राइवर हो गए हैं। इससे पहले उल्टा था। खैर अभी हम लोग देवगांव पहुंचे हैं। दोस्तों हमारे राइट साइड में देवगांव मार्केट है और ये देवगांव से बाहर ये जो हाईवे जा रहा है बनारस के लिए, वही वाला रास्ता है ये। दोस्तों हम लोग चेंज कर लिए हैं, अब पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम इनके साथ वाली सीट पे बैठ गए हैं। और अभी हम लोग कंजहित पहुंचे हैं और यहाँ से जो रूट है वो सिंगल रूट हो जाता है। मतलब ये देख सकते हैं आप, और हाईवे मतलब पीछे रह गया है। और यहाँ पे इन लोग को, जो यहाँ के लोग रहने वाले, इन लोग को मुआवजा ज़्यादा चाहिए था। जिस टाइम मुआवजा सरकार दे रही थी तो उस टाइम इन लोग को ज़्यादा मुआवजा चाहिए थे, जिसकी वजह से आजमगढ़ में और बनारस में तो 4 लेन बन गया है, लेकिन यहाँ पे काम रुका हुआ है। थोड़ी देर में हम लोग कर्रा कॉलेज पहुँच जाएंगे। और अभी देखिए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग कर्रा कॉलेज पहुंच गए हैं और यहाँ पे बच्चों का भीड़ देख सकते हैं आप। राइट साइड में ये फील्ड है और इधर कॉलेज है, गणेश राय डिग्री कॉलेज। दोस्तों हम लोग चंदौक पहुंच गए हैं और मम्मी जी को मन हुआ कि भुट्टा लेने का, तो हम लोग भुट्टा खरीद रहे हैं। तो हम लोग बाल ले लिए हैं और ये गोमती नदी है। हर जगह पानी बढ़ गया है, मतलब हर नदी बढ़ी हुई है अभी, गंगा यमुना जो भी है। दोस्तों ये दानगंज है और हम लोग दानगंज क्रॉस कर रहे हैं और ये सिंगल जो रोड है ये अब ख़त्म होकर अब सीधे, मतलब इसके बाद अब ये हाईवे स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा ही देर है, वो सामने दिख रहा है। तो हम लोग दानगंज से बनारस की तरफ बढ़ चले हैं और आगे थोड़ी देर में टोल आने वाला है। अगर आप आजमगढ़ से आ रहे हैं और आपको टोल देना है तो आप सीधे जाएंगे, और अगर टोल नहीं देना है तो यहाँ से ये रास्ता जाता है आगे जा करके सीधे, फिर उधर से टोल के उधर निकलता है। तो अगर टोल नहीं देना है तो आप उधर जा सकते हैं, मतलब इस साइड से। हम लोग को टोल देना है तो हम लोग सीधे जा रहे हैं। हम लोग टोल पे पहुंच गए हैं। दोस्तों हम लोग रिंग रोड पे आ गए हैं और सामने बनारस जाएगा और ये इधर हरहुआ और इधर गाजीपुर, मतलब आतापुर की तरफ जाएगा इधर। दोस्तों हम लोग को सिगरा जाना था, तो हुआ है कि रिंग रोड से हम लोग हरहुआ की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से लहरतारा निकल के सिगरा चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे शहर में चौका घाट और पांडेपुर में हो सकता है जाम वाम लगा हो, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं और ये थोड़ी देर में हम लोग शिवपुर पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम लोग शिवपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया है। वैसे धूप भी है और बारिश हल्का हल्का हो रहा है।
दोस्तों सामने अतुलानंद है, मतलब ये स्कूल, और इस तरफ हम लोग का स्कूल था जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये इधर कौन सा स्कूल है, बहुत फेमस कॉलेज है। अगर देखें कोई किसी पता है कि इधर कौन सा कॉलेज है। और ये हम लोग चुंगी की तरफ जा रहे हैं। ना निकले भीड़ से बचने के लिए इधर से आए हैं। और इधर ये देखिए, खैर हम लोग अब इधर से आ गए हैं तो इधर से ही जाना होगा। वैसे इस सामने रास्ता जो है ये कचहरी चला जाएगा। आगे सनबीम वरुणा भी है और हम लोग को यहाँ से राइट जाना है। प्रयागराज BHU। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं DLW को BLW लिखा हुआ है। अब ये क्यों है हमें नहीं पता, हमें लगता है मिस प्रिंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपको पता है क्या है क्यों है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी BLW लिखा हुआ है। दोस्तों लोग मामूरगंज की तरफ जा रहे हैं, जो कि सामने ही है। और सामने ही क्या, ये मामूरगंज ही है। और वाला बंद कर दो। आप ये देख सकते हैं ये आकाशवाणी का टावर है, बहुत पुराना है। पहले जब रेडियो हुआ करता था, मतलब जब चलता था तब इसका ज़्यादा, ये जो टावर है ये एक तरह से लैंडमार्क हुआ करता है आज के समय में। देखेंगे आप ये सब, तो ये मिर्जापुर में जो त्रिपाठी हवेली करके था, त्रिपाठी भवन या त्रिपाठी हवेली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो यही वाला सब घर है सामने से। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं बड़े पापा के यहाँ, जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे दिखाने का, क्योंकि हम भी कभी देखे नहीं हैं। तो सामने से कोशिश करेंगे दिखाने का कि कैसा दिखता है। वैसे मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसी में जो हवेली दिखाई जाती है पंकज त्रिपाठी की, वो हवेली यही वाली है। दोस्तों बड़े पापा का तबीयत खराब हो गया था तो उन्हीं को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे, फिर जैसा होगा वैसा बताएंगे और वो आपको हवेली दिखाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। अभी शाम के 3:30 हो गए हैं, तो हमको लगता है 7-8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। आराम से ही जाएंगे, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है घर। दोस्तों यहाँ पे गए थे, जो अंकल बैठे हैं वो मना कर दिए देखने के लिए। वैसे अगर कहीं इमेज मिलेगा तो हम वो लगा देंगे, मतलब वो देखने के लिए कह रहे थे लेकिन कैमरे से रिकॉर्डिंग के लिए वो मना कर रहे थे। वहीं पे खड़े थे, मतलब बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं कर सकते, ऐसा वैसा कुछ। दोस्तों ये हम शिवपुर की तरफ जा रहे हैं और ये जो रास्ता ये एकदम नया बना है। पहले ये पूरा जंगल जैसा रहता था, इस तरह पूरा कैंटोनमेंट वाला इलाका है और इधर लोग रहते थे। लेकिन ये रास्ता बन जाने से बहुत आसानी होता है हम लोग को, आजमगढ़ वालों को बनारस आने में।
वैसे जब हम यहाँ पे पहले बनारस में रह के पढ़ाई करते थे, यहाँ पे रहते तो ये रास्ता नहीं था और ये नया बना है, जो कि सीधे शिवपुर जाएगा सेंट्रल जेल के बगल से। अभी हम लोग डोभी क्रॉसिंग पर पहुंचे हैं और फाटक गिरा हुआ है। घर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों घर पे पहुंच गए हैं और अभी समय यही कोई, तो आप देख सकते हैं 9 बज रहा है और हमको लगता है कि वही ढाई पौने 3 घंटा लगा है हम लोग को घर पहुंचने में। तो जाते टाइम ही हम ड्राइव किए, आते टाइम हम ड्राइव नहीं किए क्योंकि अंधेरा हो गया था तो लेट भी हो रहा था, तो इस वजह से हम नहीं ड्राइव किए हैं। खैर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।